जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है, तब से जीवों की लाखों प्रजातियां यहाँ पर विकसित हुई हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटी हुआ करती थी तो कुछ बेहद ही विशाल। जैसे कि डायनासोर। डायनासोर धरती पर पैदा हुए सबसे बड़े जीव थे, जिन्होंने लाखों सालों तक इस धरती पर राज किया। इनके धरती से विलुप्त होने के लाखों सालों बाद एक सांपों की प्रजाति ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति बनी। टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, और ये इतना बड़ा था कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी धरती पर इतने विशाल सांप भी रहा करते थे। टाइटेनोबोआ की लंबाई करीब 14 मीटर होती थी और इसका वजन 1100 केजी तक होता था। हम में से ज़्यादातर लोग एनाकोंडा को सबसे बड़ा सांप मानते हैं। दरअसल मूवीज़ में एनाकोंडा को दुनिया के सबसे विशाल सांप के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि एनाकोंडा एक बहुत ही विशाल सांप है, मगर टाइटेनोबोआ के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर एनाकोंडा के आकार की बात करें तो ये 10 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 500 केजी तक होता है, जो कि टाइटेनोबोआ की तुलना में कुछ भी नहीं है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसकी खोज कब हुई और कैसे ये सांप इतना विशाल बना। दरअसल वैज्ञानिकों को साल 2009 में एक कोयले की खदान में, जो कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में है, वहाँ से एक जीवाश्म मिला। जीवाश्म विज्ञानियों ने जब उस पर रिसर्च की तो उनके होश उड़ गए। दरअसल ये फॉसिल एक सांप का था और ये इतना बड़ा था कि उनको यकीन नहीं हुआ कि एक सांप इतना बड़ा भी हो सकता है। बाद में उन्होंने अपनी इस रिसर्च को पब्लिश कर दिया और फिर दुनिया को इस विशाल सांप के बारे में पता लगा। अब तक दुनिया एनाकोंडा को सबसे बड़ा सांप मानती आ रही थी, लेकिन अब ये जगह टाइटेनोबोआ ने ले ली थी। इस पर फिर और रिसर्च की गई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि डायनासोर के अंत के लाखों सालों बाद रेन फॉरेस्ट पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, जो टाइटेनोबोआ जैसे सांपों के इवॉल्व होने के लिए बहुत ही आइडल थे। उस समय पृथ्वी का तापमान भी आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था, जो जीवों के विकसित होने और उनके विशाल बनने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टाइटेनोबोआ इन परिस्थितियों में तेज़ी से विकास करने लगे, साथ ही इनका आकार भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये एक विशाल सांप की प्रजाति के तौर पर उभर कर सामने आए। चूँकि ये इतने विशाल हो चुके थे कि इनको ज़मीन पर चलना बेहद मुश्किल होने लगा। 1100 केजी वजन के साथ इधर उधर घूमना और शिकार करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए टाइटेनोबोआ पानी में रहने लगे। पानी में रहकर चलना काफ़ी आसान था, साथ ही शिकार भी आसानी से मिल जाता था। शिकार के तौर पर ये क्रोकोडाइल और कछुए का शिकार करते थे। हालांकि क्रोकोडाइल और कछुए बहुत ही विशाल हुआ करते थे, मगर टाइटेनोबोआ बड़ी आसानी से इनको निगल जाता था। जब ये शिकार करता था तो शिकार को भींचकर मार डालता था और फिर निगल जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही शिकार करते थे। अगर देखा जाए तो टाइटेनोबोआ अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय आराम करने और सोने में बिताता था। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनकी पकड़ इतनी शक्तिशाली होती थी कि शिकार के बच निकलने के चांस लगभग ना के बराबर ही होते थे। जब ये किसी शिकार को अपने जबड़े में भींचता तो उसको धीरे धीरे चारों तरफ से अपने बाकी शरीर से दबा लेता, और ये दबाव 400 PSI का होता था। और ये दबाव इतना ज़्यादा होता है कि किसी की भी हड्डियों का चूरा बनाने के लिए काफ़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटेनोबोआ अपने समय के सबसे पावरफुल और ख़तरनाक जीवों में से एक थे। जंगलों और पानी के अंदर इसका एक छत्र राज था। किसी भी जीव में इतनी हिम्मत नहीं थी जो टाइटेनोबोआ के सामने खड़ा हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इतने ताकतवर सांपों का इस दुनिया से अंत हो गया। उस वक्त ना तो कोई दूसरे जीवों की ऐसी कोई प्रजाति थी जो इनको मार सके, और ना ही इनको शिकार की कोई कमी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये विशाल सांप विलुप्त हो गए? जब भी ये सवाल हमारे मन में आता है तो एक सोच हमारे दिमाग में आती है, क्या डायनासोर की तरह ही इनका भी अंत हुआ था? क्या कोई एस्टेरॉयड फिर से हमारी धरती से टकराया था, जिसने एक बार फिर से पृथ्वी से लगभग 75% जीवन खत्म कर दिया, जिसमें टाइटेनोबोआ भी खत्म हो गए? वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च इस बात को पूरी तरह से खारिज करती है कि टाइटेनोबोआ का अंत एस्टेरॉयड की वजह से हुआ। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि टाइटेनोबोआ के विकसित और बेहद विशाल होने का कारण उस समय का पृथ्वी का तापमान था, जो आज की तुलना में काफ़ी गर्म था। और गर्म तापमान रेप्टाइल्स के लिए बहुत आइडल होता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यही वजह थी जो टाइटेनोबोआ तेज़ी से विकसित हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज होने लगा। समय गुजरता जा रहा था और साथ ही पृथ्वी का तापमान भी गिरता जा रहा था।
कम होते तापमान के कारण इन विशाल सांपों को एडजस्ट होने में दिक्कत होने लगी। दरअसल इंसान क्लाइमेट को जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो वो क्लाइमेट को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते और ठंडा क्लाइमेट तो रेप्टाइल्स बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। और जैसे जैसे तापमान गिरता गया टाइटेनोबोआ धीरे धीरे मरने लगे और फिर एक ऐसा समय आया जब दुनिया के सारे टाइटेनोबोआ खत्म हो गए और इस दुनिया से इनका अंत हो गया।